तरफ आके चला जाना चाहिए, तो बच्चा कहेगा मैं कौन चलूं, तुम्हारा बहुत लफड़ा है ये साला, ये मेरे चलने वाले इतने नाटक हैं, आगे पीछे दायां बायां। इतना मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? और एक दूसरा उपाय है, चल 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 भाग भाग, चलता नहीं, चल चल, भागने लग गया। आपके डर मरवाते हैं। एक अंधा था, अंधा, उसको किसी ने न्योता दिया कि आजा खाना खा ले, तो खीर बनाई उसने, तो उसने कहा ले खीर खा ले, तो उसने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे बाप दादा ने खीर नहीं खाई, मैंने भी खीर नहीं खाई, खीर कैसी होती है बता तो सही। अरे कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, खीर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तू मुंह में ले, मुंह में लेते पता नहीं, जब तक तू ये नहीं बता खीर कैसे होती मैं, अरे तू खीर खा ले, नहीं तू जब तक ये नहीं बताएगा खीर कैसी होती है मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने खीर सफेद होती है। सफेद कैसा होता है? अब अंधे को क्या पता सफेद कैसा होता। उसने कहा तू खीर खा ले यार, तू फालतू की बातें मत करे, तू मुंह में लेके देख ले, सब सवाल जवाब मिट जाएंगे तेरे। सफेद कैसा होता है? तो उसने कहा भाई सफेद बगुले की तरह होता है। सफेद बगुले की तरह होता है? बगुला कैसा होता है? किले संभाल, ऐसा होता है। तो उसने संभाला, ओ बाप रे इतनी टेढ़ी खीर मेरे गले में कैसे आएगी, मैं नहीं खाऊंगा खीर। अरे अब मैं आपसे पूछता हूं, खीर टेढ़ी थी? कीड़ा कर करके इसी ने करवाई ना ये टेढ़ी। ऐसे ये व्यापार टेढ़ा नहीं है, ये सेल्स की दुनिया टेढ़ी नहीं है। अपन पूछ पूछ के टेढ़ी करवाते हैं, फिर ये गुस्ती नहीं है। अपन कौन देगा, और खुद टेढ़ा कर करके मरेगा तो डर मारेगा ना, आत्मशंका मारेगी ना। डरों को निकालना होगा। जो डर गया, तो इतना पता है तो ज्ञानियों फिर आगे क्यों नहीं बढ़ते? डर तो जीतना होगा भाई साहब, डर को जीतना होगा। इसी बिजनेस में नहीं है, ऐसे बिजनेस को करके अगर अमृत से पांव धो रहे हो ना अभी, डर के और आत्मशंका में, खुद के ऊपर शंका करके, तो नुकसान कर लोगे। बच्चे पूछेंगे आने वाले टाइम पे, बापू पूरी दुनिया कमा रही थी, तू कहां गया? अरे मैं छीके लगा के घूम रहा था यार, मेरे को पता नहीं। डरना नहीं, आत्मशंका से बाहर आके गेम को खत्म करना और आगे बढ़ाना। आर यू रेडी? डरों को बेचने में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है असफलता का डर और अस्वीकृति का डर। अपने आप को अंदर, जैसे खीर बहुत अच्छी है, चावल वर्ल्ड क्लास, दूध वर्ल्ड क्लास, काजू बादाम पिस्ता वर्ल्ड क्लास टॉप, बस थोड़ा नींबू और निचोड़ा था। अब खीर खीर रह गई या फट गई? बोलो तो सही, फटी कि नहीं फटी? तो सारा मेरे से बुलवाओगे क्या आप? अगर आपने अपनी जिंदगी में असफलता का डर अपने अंदर हावी कर लिया, जब जब असफलता नजर आए ना, किताब पढ़ लो, ऑडियो वीडियो सुन लो, सक्सेसफुल लोगों की संगत कर लो, असफलता के डर की संगत मत करो। और जो लोग आपको मना करके रिजेक्शन जैसा लग रहा है, उनसे बाहर आ जाओ, उनसे बाहर आ जाओ। क्योंकि जितनी ज्यादा संगत पॉजिटिविटी की करोगे, हिम्मत, मेहनत और संगत सेल्स की दुनिया में आपको 3 से 5 साल में अमीर बना देते हैं। आपको अस्वीकृति का डर के लोग मना करेंगे, ये मना करना नेचुरल घटना है, मना करना नेचुरल घटना है। सिक्का है किसी के पास? सिक्का, सिक्के भी गायब हो गए। हाँ भाई साहब आप बताइए, पुराने जमाने का कोई सिक्का हो तो आप। मिल गया? मिल गया सर, धन्यवाद सर। लोग आपको मना करेंगे जब आप लोगों को विजिट कराने जाएंगे और प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। इससे और नुकसान कुछ है क्या इससे भारी? ये लास्ट है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, सारे मना करेंगे? सारे हाँ करेंगे? तो सारे हाँ नहीं करेंगे तो सारे मना भी नहीं करेंगे। और कितना चाहिए आपको अमीर बनने के लिए? तो थोड़े लोग ही चाहिए। आपका तो काम हो गया, फिर संसार की चिंता क्यों कर रहे हो? मैं ठीक छत पड़ी, ऐसा क्यों टेंशन ले रहे हो आप? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। डेविड बोर्डन, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, एक एक्सरसाइज करने को बोला है, मुझे 8 साल हो गए। उसने आपको खुला ऑफर दे रखा है, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको ये करने हैं, और इसमें जीत गए तो। उन्होंने ये कहा 2 व्यक्ति हैं, हेड टेल करेंगे, हेड टेल।
शर्त सिर्फ एक है, हेड वाला हेड ही हेड मांगेगा, टेल वाला टेल ही टेल मांगेगा। 10 बार को उछालना है और 10 बार में जो जीतेगा हारेगा उसका रेशो निकालना है। पहले मैं आप लोगों के आईक्यू चेक कर लूं। इस हेड टेल में उछालने में एक व्यक्ति हेड हेड मांगे और एक व्यक्ति टेल ही टेल मांगे। अब सवाल ध्यान से सुनना, 2 बार नहीं दोहराऊंगा। कोई अधिकतम कितनी बार हार सकता है 10 में से, और कोई अधिकतम कितनी बार जीत सकता है 10 में से? सोच समझ के बोलो, मेरा सवाल दोबारा दोहराना ही पड़ेगा। 10 बार उछालने का मैच है, हेड वाला हेड मांगेगा, टेल वाला टेल मांगेगा, ये शर्त है, और मैक्सिमम 10 बार। तो कोई कितनी बार अधिकतम हार सकता है 10 में से? 6 बार नहीं हार सकता। तो फिर कौन से ज्ञान से बता रहे हो आप? केवल ज्ञान से? ये 10 बार वाले हाथ खड़ा करो, अब की बार आया है ज्ञान। शर्त 10 बार की है तो अधिकतम 10 बार हार सकता है, 10 बार जीत सकता है। बताओ सहमत हो कि नहीं? क्यों जी? हाँ जी, या अभी भी किसी को शंका है? सुनो, यही शंका है। डेविड बोर्डन ने कहा है अगर कोई 10 बार जीत जाए और 10 बार हार जाए, 5 करोड़ देना भाई साहब, 5 करोड़। मेरे को मेरी पत्नी के साथ ये एक्सरसाइज करते हो गए 8 साल, और अब थक गए हम, नहीं उछालते, 5 करोड़ नहीं आए। क्योंकि उन्होंने कहा था, वैसा ही निकला। उन्होंने कहा था 8 बार से ज्यादा कोई नहीं हार सकता, अधिकतम 8 बार हारेगा। और अगर आप में से कोई बिरला जी हो तो उछालो, रिकॉर्ड करो और दे दो 5 करोड़। 8 बार से ज्यादा कोई हारेगा नहीं। इसका मतलब, जल्दी बोलो, इसका मतलब कितनी बार जीतेगा? 2 बार तो जीतेगा। इसको किसी ने सिखाया है? इसमें किसी ने कोई जादू किया है? इसका मतलब प्रकृति का एक प्रिंसिपल है, 10 बार अगर तू मैच खेलेगा तो तू 2 बार तो कम से कम जीतेगा ही जीतेगा। आपको भी 2 बार ही जीतना है, आपको भी 2 बार ही जीतना है। 10 में से अगर 2 प्रोस्पेक्ट को आप टर्न कर पाए, मैं कह रहा हूं 20 में से भी कर पाए, भाई साहब कोई घाटे का सौदा नहीं है, जिंदगी बदल जाएगी। बस आपको मैच छोड़ना नहीं है, भगोड़ा घोषित नहीं होना है, भागना नहीं है। जिंदगी तेरे नाम, इसको लगा के लगातार 5 साल जिंदगी में पूरा समय देना है, डाउट के साथ नहीं, पूरा। क्योंकि डाउट मरवाता है, डाउट मरवाता है। ये बात समझ में आई? आपको सफलता, असफलता का डर और अस्वीकृति का डर से बाहर आना होगा। ग्राहक क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि जले हुए हैं। कोई क्या चेप गया, कोई क्या चेप गया, इतने लोग चेप गए आज तक कई चीजें कि वो बेचने वाले के नाम से ऐसे बिदकता है जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया, इतना बिदकता है वो। तो क्या करें? वो जिन घावों से जला हुआ है उन पे मरहम करो। मार्केट में सब तरह के मिलेंगे। बेच क्या रहे हो? और गीत कौन से गाएगा? मेरे को वो भी ऐसे कर गया, अरे मैं और कुछ बेचने आया हूं, तू कौन से गीत गा रहा है? ये मत बोलना। अंदर से एटीट्यूड ये सा रखना है, उसको समझाना है, उसको विजन दिखाना है। डर न बेचने के बहानों की तरफ ले जाता है। अगर आपको एक ने 2 ने मना कर दिया ना, तो अब सारे दिन ऑफिस की तरफ चक्कर काटोगे, दोपहर में और अजमेर रोड पे इधर उधर घूम आओगे, फिर आप बहाने बनाओगे। सुबह तो इसलिए फोन नहीं करोगे आप प्रोस्पेक्ट को कि अभी क्या वो नहाने धोने में लगा होगा। गुड मॉर्निंग जी। आवाज और बढ़िया रहे तो बढ़िया सी लाइफ थी जी। शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से। वाहिगुरु 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 एक, वाहिगुरु 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 दो, वाहिगुरु 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 तीन, वाहिगुरु 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 चार, वाहिगुरु 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 पांच, वाहिगुरु 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 छह, वाहिगुरु 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 सात, वाहिगुरु 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 आठ, वाहिगुरु 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 नौ, वाहिगुरु 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 10, वाहिगुरु 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 11, वाहिगुरु 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 12, वाहिगुरु 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 13, वाहिगुरु 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 14, वाहिगुरु 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 15, वाहिगुरु 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 16, वाहिगुरु 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 17, वाहिगुरु 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 18, वाहिगुरु 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 19, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 20 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 21 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 22 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 23 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 24 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 25 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 26 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 27 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 28 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 29 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 30 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 31 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 32 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 33 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 34 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 35 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 36 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 37 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 38 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 39 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 40 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 41 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 42 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 43 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 44 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 45 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 46 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 47 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 48 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 49 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 50 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 52 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 52 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 53 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 54 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 55 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 55 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 57 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 52 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 59 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 60 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 62 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 62 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 63 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 64 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 65 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 66 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 67 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 68 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 69 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 70 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 73 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 72 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 73 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 74 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 75 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 76 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 77 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 78 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 79 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 80 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 81 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 82 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 83 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 83 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 85 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 86 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 87 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 88 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 99 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 90 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 91 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 92 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 93 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 94 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 95 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 96 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 97 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 98 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 99 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 100 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 1 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 2 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 3 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 4 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 5 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 6 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 7 ਵਾਹਿਗुरु वाहिगुरु वाहिगुरु 8 बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बढ़िया सी कलेक्टिंग कीजिए अपने आप के लिए, हमेशा की तरह नए लोगों के लिए हाथ ऊपर करके कलेक्टिंग कीजिए और हमेशा कहता हूँ कि कैमरा ऑन करके बैठिए। नाम श्री राम लोग से बिलोंग करते हैं, मैंने 34 पेज इनकम किया, इसलिए थैंक्स करते हैं कोच को, स्पॉन्सर का हमेशा कहता हूँ अपने कोच के लिए गुड मॉर्निंग विश कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए उनको, ताकि उस क्लास को पता चल सके ज्ञान कर चुके। अटेंडेंस हो जाती है, जो लोग नहीं करते कैमरा ऑन, प्लीज कैमरा ऑन करके बैठिए। तो आज के सेशन की तो बढ़िया सी कलेक्टिंग कीजिए, उसके लिए इन्वाइट करते हैं बहुत ही सीनियर कोच रणवीर सर के लिए बढ़िया सी कलेक्टिंग। रणवीर कंटिन्यू कीजिए, वेलकम आपका टॉल पे। थैंक यू सो मच जसबीर सर, बढ़िया सी क्लैपिंग जसबीर सर के लिए कर दीजिए। बहुत ही अमेजिंग दिन की शुरुआत रही है और भगवान के नाम से जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो वो तो दिन हमेशा बहुत बढ़िया जाता है। तो आज का दिन भी आपके लिए बहुत अमेजिंग और बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा। बट आज हम बहुत सारे लोग कम हैं इस कॉल के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ जितने लोगों के भी पर्सन यहाँ पे नहीं बैठे, आप चेक कीजिए, अपनी टीम को एक छोटा सा मैसेज कीजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप ज्वाइन कीजिए। सो बढ़िया सी क्लैपिंग सबसे पहले आप अपने लिए कीजिए जिन्होंने कैमरा ऑन करके इस कॉल को ज्वाइन किया। और मैं चाहता हूँ जितने लोग भी यहाँ पे टेबल चेयर पे बैठे हैं वो हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ सकते हैं, क्योंकि आपके थ्रू पता लगेगा कई लोगों को क्योंकि इस कॉल के ऊपर बैठा कैसे जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपनी फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये कितने सारे लोग हैं जो टेबल चेयर के ऊपर बैठे हैं प्रॉपरली अटेंटिव होके। और अच्छा, कॉपी पेन किन किन के पास है जिन्होंने हैंड रेस किया? देखिए सबके पास कॉपी पेन है, और अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो सकती है, अमेजिंग लाइफ रहेगी। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पे हैं तो आप अपनी टीम को जरूर चेक कीजिए। तब तक मैं आपके साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मेरा नाम रणबीर सिंह है, फतेहगढ़ साहब से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आज से 2 साल 9 महीने पहले आया था। आने का एक ही कारण था, मेरा ओवरवेट। वजन बढ़ के 127 केजी हो चुका था, बट थैंक्स टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जिसमें आके अपनी बॉडी से टोटल 57 केजी से यानी 57 किलो वेट लॉस किया। लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी एंड अमेजिंग हो चुकी है एंड जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। और ये सब आपके साथ भी होगा अगर आप इन सेशंस को अटेंटिव वे के साथ लिखोगे और अमेजिंग तरीके से फिर उसको अप्लाई करोगे तो आपकी जो टोटल लाइफ है वो चेंज हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग अभी पीछे प्लीज कैमरा ऑफ वाले अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिए। बहुत ही आज का सेशन बढ़िया होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे एक्चुअल में इम्यून हेल्थ होता क्या है, क्योंकि हर एक इंसान को कोरोना के बाद ना हर एक बंदे को एक वर्ड समझ में आ गया था, इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ठीक है, तो कोरोना के बाद ज्यादातर लोगों को पता लगा कि इम्यूनिटी नाम का भी कोई शब्द होता है, इम्यून हेल्थ भी कोई नाम चीज होती है। तो जब लोग समय में बार बार बीमार पड़ते हैं,
ठीक है, किसी के महीने में हर उनको हर सर्दी जुकाम हो गया, एलर्जी हो रही है, ठीक है, वीकनेस होने लगी, या कोई भी जो उनकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है या घाव है वो देरी से भर रहा है, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि आप वो सुनेंगे कि मेरी ना इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। तो एक्चुअल में इम्यूनिटी होती क्या है? तो सबसे पहले हम लिखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर की एक तरह की आर्मी है, एक तरह की सेना है। जैसे किसी देश की रक्षा के लिए सेना होती है ना, वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा के लिए लाखों करोड़ों इम्यून सेल्स होते हैं। तो इनका काम बेसिकली क्या होता है? वायरस से लड़ना, बैक्टीरिया से लड़ना, फंगस से बचाना। अगर हमारे शरीर में कुछ भी गलत मसल्स बन रहे हैं, उनको पहचान करके ठीक करना, जो भी घाव हैं उनको अच्छे तरीके से भरना, और शरीर को हेल्दी रखना। तो एक्चुअल में इम्यून सिस्टम का ये होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपके शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। अगर कमजोर है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी बन जाती है। तो एक्चुअल में जो हमारी इम्यूनिटी है उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में सही है? तो सबसे पहले क्या है कि आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते। मौसम चेंज हुआ, बीमार नहीं। आपको कोई चोट लगी, आपका घाव बड़ी जल्दी भरता है, आपकी एनर्जी बनी रहती है, आप दिन में सुस्त नहीं होते, आप गिरते नहीं, और अच्छी तरह से आपको नींद आती है। कई लोगों को लगता है कि नींद का इम्यूनिटी से क्या लेना देना, इम्यून सिस्टम से नींद का बहुत बड़ा लिंक है। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। देन हमारे पास 5वें नंबर पे आता है हमारी डाइजेशन, यानी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है, और तनाव से हम बड़ी जल्दी बाहर आते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी भी सही है, तब भी आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से बड़ी जल्दी बाहर आ सकते हैं। अब जब कमजोर इम्यूनिटी होती है, उसके क्या साइंस होते हैं? सबसे पहले बार बार सर्दी जुकाम होना, हर समय आपको रेस्टलेस रहना, मतलब हर समय आपको थकान रहनी, एलर्जी, कुछ ना कुछ हुआ आपको 1 मिनट से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, कई लोगों को जैसे धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, इट मीन्स उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। ठीक है, बार बार स्किन के ऊपर एलर्जीज होना, स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ रैशेज होने लग जाने, स्किन के ऊपर सर्कल्स पड़ने लग जाने, स्किन को आपने थोड़ा सा, कई लोग बोलते हैं ना, हम मैं ऐसे रेत भी लूं तो मेरे खून चल जाता है, या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपकी उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। पेट खराब रहता है उन लोगों का ज्यादातर, और घाव क्या है, देरी से भरता है। जब भी चोट लगती है तो जल्दी जल्दी उनका घाव नहीं भरता। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारी इम्यूनिटी का 70% जो हिस्सा है वो एक्चुअल में पता है आपको कहाँ से बनता है? वो बनता है हमारी गट से, हमारे पेट से। अगर हमारी आंत, हमारी गट सही नहीं है, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इस चीज की वजह से खराब रहती है। केवल विटामिन लेना काफी नहीं होता है। आप एक्चुअल में कैसा खा रहे हो, आपकी डाइट में कैसा चीजें जा रही है, क्या आप संतुलित भोजन ले रहे हो, क्या आपकी डाइट में न्यूट्रिशन है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी एक्चुअल में डिपेंड करती है। अब हम सबसे पहले चीजें समझेंगे कौन कौन सी चीजें हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एक्सेस शुगर। जब बार बार हम मीठा, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, ठीक है, ये एक्चुअल में क्वांटिटी, जितनी हमारी क्वांटिटी चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्चुअल में बिगड़ता है, और इससे हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब ये जो मिठाइयाँ थी पहले ओकेजनली होती थी, अब ओकेजनली ना होके ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड है। आपका मूड किया, आपने मीठा खा लिया। आपका मूड किया, ठीक है, आज कुछ नमकीन लेके खा लेते हैं, आज मूड किया आज ये खा लेते हैं। तो ये चीजें हमारी बॉडी के ऊपर एक्चुअल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। देन उसके बाद आता है नंबर 2 पे मैदा, जिसमें आता है हमारा ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, न्यूडल्स, बिस्किट और केक। यहाँ पे ब्रेड मैंने बोला है, आप ये मत सोचिए कि ब्राउन ब्रेड अगर मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो वो हेल्दी है। ठीक है, ये अक्सर क्या है, इनमें ना फाइबर कम होता है और कैलोरीज बहुत हाई होती है। अगर हम इनको भी ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है और वजन बढ़ता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि आपके लिए, मैं आपको एक ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आने से पहले क्या करते थे, वो ब्रेड को कंज्यूम करते थे कि ब्रेड लाइट होता है। ठीक है, किस किस को लगता था सिस्टम से पहले ब्रेड लाइट होता है? आप चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। देखो, जिन लोगों को लगता था ना ब्रेड लाइट होता है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
आपने बहुत बारी सुना होगा इसमें मैदा है। अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ ब्रेड आपका कैंसर का सबसे बड़ा कारण कैसे बनता है। अब इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें ना कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जिससे उसके ऊपर फंगस ना लगे। ठीक है, देन उसके बाद उसको नरम करने के लिए उसमें कुछ केमिकल ऐड ऑन किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है वो है सिर्फ 3 दिन की, कि 3 दिन तक आप इसको ब्रेड को खराब होने से और नरम रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब बट 3 दिन में तो आपके पास पैकेट पहुंचेगा नहीं। तो कंपनियों ने क्या किया, पहले होती थी इसकी 7 दिन, 7 डेज, बट अब 12 दिन हो गया। मतलब अभी उसके ऊपर छिड़काव ज्यादा है, ठीक है, उसको नरम ज्यादा रखता है। अब एक ब्रेड आज दिल्ली से चला है, दिल्ली से चल के वो चंडीगढ़ पहुंच रहा है, तो चंडीगढ़ पहुंचने में दिल्ली से, ठीक है, 1 से 2 दिन लग गए। 2 से 3 दिन के बाद वो दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने उसको क्या, दुकानदार आपने देखा कभी ब्रेड फ्रिज में लगाए हुए, धूप में होते हैं ना, तो वो किस पन्नी में होते हैं, प्लास्टिक की पन्नी में होते हैं। जब वो धूप में है तो प्लास्टिक के अंदर क्या है, माइक्रो प्लास्टिक, जो आपके पेट के अंदर जा रही है। और जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे खाते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, अपना पेट भर रहे हो। आप जिंदा रहने के लिए खा तो रहे हो, बट आप एक्चुअल में अपने आप को दूसरी तरफ ले रहे हो, ताकि अंदर से आपको खाना स्टार्ट कर दिए। आप अंदर से खाए जा रहे हो, आप बाहर से तो खा रहे थे अपने पेट भरने के लिए, बट उसने आपकी अंदर से इम्यूनिटी खानी स्टार्ट कर दी, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके बाद होता है ज्यादा एक्चुअल में ओवर एक्सेस तली हुई चीजें खाना, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाना, जैसे समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, और सबसे ज्यादा जो लोगों को आजकल लगता है कि यार बहुत हेल्दी है ये, फ्रेंच फ्राइज खा लो, ठीक है, चिप्स। आप कोई भी चीज ओवर एक्सेस में खाओगे, ठीक, ठीक है, आप ओकेजनली जा रहे हो कहीं पे, महीने में 1 से 2 बार ही आपने खा लिया, वो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, बॉडी उसको इतना असर नहीं होने देती। बट जगह अगर आप उसको डेली अपनी बॉडी में एक क्वांटिटी को बार बार डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, उससे आपकी बॉडी के ऊपर लोड पड़ रहा है, आपकी बॉडी उससे रिकवरी नहीं हो पा रही। अच्छा, आप रोज अपने आप को, आप एक चीज सोचिए, आप रोज थोड़ी थोड़ी करके जहर कंज्यूम करनी स्टार्ट कीजिए, एक दिन आपकी अंदर से पूरी की पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सेम हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग जब भी बीमार होते हैं, कुलदीप मैम हमेशा बोलते हैं हमारा गलत खाया हुआ 7 से 8 साल का बाद में वो निकलता है। लोगों को लगता है कि मैं तो जी ये पिछले 6 महीने से बीमार हूँ, 6 महीने के पहले आपने खाया वो मत देखिए, वो 7 से 8 साल आप क्या खाते आ रहे हैं वो देखिए। जितने लोग भी ओवरवेट होते हैं, मोटापा कभी भी एक दिन में या 1 साल में नहीं आता। जितने लोग भी अंडरवेट होते हैं, वो आप 1 साल या 2 साल में अंडरवेट नहीं हुए। आप नोटिस कीजिए आपने पिछले 8 साल में क्या खाया है, जिससे आपकी बॉडी के एक्चुअल में सेल्स के ऊपर, इम्यून सेल्स के ऊपर वो दिक्कत परेशानी आई है, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में आज ओवरवेट या अंडरवेट। सारी की सारी आपकी बात आके रुक जाती है कहाँ पे, इम्यूनिटी पे। और जो हमारी सबसे फेवरेट थी बहुत ज्यादा, वो थी हमारी ज्यादातर मीठी चाय और कॉफी। ये भी हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती है। अगर दिन में आप बहुत बारी चीनी वाली चाय पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो, ठीक है, तो आप जितनी चीनी ले रहे हो उससे आपकी कैलोरीज का बढ़ रही है, आपकी कैलोरी कंजम्पशन बढ़ गई है। बट अगर हम बिना क्वांटिटी के, कंट्रोल्ड क्वांटिटी के ज्यादा ओवर एक्सेस चीजें ले रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है, वो बहुत बारी बोलते हैं सर जो हम ए फ्रेश पीते हैं उसमें कैफीन होती है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना आप एक सिंगल कप पीते थे चाय का, छोटा कप, ठीक है, जो हमारे शहर के एरियाज में होते हैं छोटे कप, जब हम कोई मेहमान आता है उसको देते हैं, तो जो छोटे कप के एक उसमें होता है, उतने हमारे 5 से 6 कप में ए फ्रेश में उतनी कैफीन। तो आप जितने लोग यहाँ पे ब्रेन लगाते हैं ना कि सर जी इसमें तो कैफीन बहुत ज्यादा है, आप जितना एक कप चाय का पीते थे उतने तो इसमें 6 से 7 है। तो पहले आप एक कप पे तो रुकते नहीं थे, दिन में 3 से 4, 4, 5, 5 कप आपके चलते थे। तो आप देखिए आप अपनी बॉडी को कितनी ज्यादा कैफीन देते थे और उसके साथ मीठा देते थे, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता है हमारा 5वें नंबर पे आता है प्रॉपर स्लीप ना लेना। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हो, 7 से 8 घंटे की अच्छी डीप स्लीप आपको नहीं हो रही, तो आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। इम्यून सिस्टम के लिए आपकी 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपको ना एक चीज मैं बताता हूँ, आपको हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। हेल्दी बाउंड्री का क्या मतलब होता है, हेल्दी बाउंड्री में एक चीज आती है, वो आता है कि अगर आपका एक स्पेसिफिक टाइम है, अगर आप ऑफिस आवर्स में हो, आप किसी भी जॉब में हो, बिजनेस में हो,
तो आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम के बाद मैं किसी भी क्लाइंट का या किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगा अनटिल अनटिल देर इज एन इमरजेंसी। बट आपको एक खुशखबरी बताऊं, देर इज नो इमरजेंसी। इस वर्ल्ड में कभी भी इमरजेंसी होती ही नहीं, ये हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनानी होगी कि मैं 7 बजे से या 8 बजे के बाद किसी का फोन उठाऊंगा ही नहीं, मैं इस फोन को देखूंगा ही नहीं। उसके बाद का जो समय है वो मेरे परिवार का होगा, परिवार के साथ मैं बैठूंगा, और वो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से नींद भी देंगी और आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी बनेगी। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है स्ट्रेस, लगातार तनाव बना रहना। अब मैंने जो आपको सेम चीज बोली है, मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपने देखा होगा। बट एक चीज इसमें सबसे बड़ी वो चीज है, हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ही मोबाइल है। मोबाइल के ऊपर यूट्यूब हर एक के फोन में है, यूट्यूब किस किस के फोन में है? अच्छा, इंस्टाग्राम किस किस के फोन में है? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा फोन जो होता है वो एक्चुअल में हमारी आवाजें सुनता है। ठीक है, हमारी आवाजें सुनता है। तो जब भी आप कुछ भी बात कर रहे हो ना, वो ना कुछ रिदम्स को पकड़ता है, कुछ रिदम्स उसके साथ रहती हैं। अब वो क्या चीजें करती है जो रिदम्स हैं, जब आपने ऐसे बोला कि यार वजन के रिलेटेड, तो आप देखोगे आपके पास वजन वाली रील्स आएंगी, आप यूट्यूब ओपन करोगे आपके पास वेट के रिलेटेड आएंगी। अगर आपके मान लो फैमिली में किसी के साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने कोई भी बात की किसी भी रिलेटिव के बारे में, कुछ भी, तो आप देखोगे आपके पास रील्स वैसी आने लगी हैं। हमारा एक्चुअल में फोन वो चीजें सुनता है। हम इसकी सेटिंग्स फोन में जाके बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं जाके, इसको हम कैसे वॉइस जो हमारा फोन सुनता है उसको हम बंद कैसे कर सकते हैं। अब उसमें जो स्ट्रेस है, जब अगर आप 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद भी अपने क्लाइंट से और फोन पे बात कर रहे हो, तो आप में स्ट्रेस आएगा ही आएगा, आप अपनी फैमिली के साथ भी लड़ोगे। ठीक है, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। अब अच्छा, कितने हस्बैंड वाइफ है जब उनकी आपस में लड़ाई होती है तो आप अच्छे से सो पाते हो? जिस दिन आप खुशी खुशी आपस में अच्छे से बातें करके सोते हो तो आपको बड़ी अच्छी तरह से नींद आती है, आप सुबह फ्रेश उठते हो। बट जब आप लड़ाई करके उठते हो, सुबह भी आप उसी पोजीशन में उठ रहे हो, आपके अंदर गुस्सा है। तो सोने से पहले जो भी किसी के साथ आपका कभी भी मनमुटाव हो, उसको आप खत्म जरूर करके सुनो, क्योंकि कल सुबह का दिन आपको पता नहीं है कि क्या आपके लिए लेके आए, या दूसरा इंसान उठे या ना उठे। तो हमेशा दूसरे एक इंसान के लिए, हमेशा अपने मन में कभी भी किसी के लिए गुस्सा जरूर मत ना रखिए। गुस्से को दूर करने के लिए हमेशा मेडिटेशन का आप सहारा जरूर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रेस के बाद क्या आता है? पानी कम पीना। पानी अगर हम बहुत कम पी रहे हैं तब भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अब लोग बोलते हैं सर मैं तो अंडरवेट हूँ, मेरा तो वजन ही 40 किलो, मेरे को तो 2 लीटर पानी चाहिए। नहीं, अगर आप अंडरवेट भी हो तो भी आप 3.5 से 4 लीटर पानी पी सकते हो। मैक्सिमम क्वांटिटी जो हमारे पानी की होती है वो होती है 5 लीटर। 5 लीटर से ऊपर भी हमें कभी भी पानी नहीं पीना। बहुत सारे लोगों को जब हम स्कैन करते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, दिन में जी हम 7-7 लीटर पानी पी जाते हैं। ज्यादा पानी पीना भी आपके लिए, गट के लिए इफेक्टिव नहीं है, वो भी आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और ज्यादा पानी पीने से आपकी किडनीज के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो पानी की क्वांटिटी को भी, अगर आप अंडरवेट हैं, कोई भी कितना भी वजन है, आज आपका बच्चा चाहे मान लीजिए 20 किलो का है, ठीक है, तो भी उसको 3.5 लीटर पानी आप जरूर पीने लगाइए, ताकि उसकी बॉडी अच्छे से बॉडी चल सके। पता है आपको, अगर आप पानी कम पी रहे हो तो भी आपका वजन कम नहीं होता, तो भी आपकी फैट नहीं जाती। तो क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन उस हिसाब से घूम ही नहीं रहा। जितने लोगों को बोला जाता है कि आप ए फ्रेश दिन में 6 से 7 बार पियो, उनको जब हम पूछते हैं आप ए फ्रेश कितनी कंज्यूम कर, सिर्फ 3 बार। आप ए फ्रेश का पता 2 फायदे हैं जब आप 6 से 7 बार कंज्यूम करते हो, आपका पानी भी पूरा हो रहा है, आपकी बॉडी भी फिट एंड फाइन रह रही है। ठीक है, और आपकी डाइजेशन हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जाता है। आपकी गट के ऊपर ही आप नोटिस करना, जो भी आपके कोच आपकी डाइट बनाते हैं उसमें बेसिक चीज क्या होती है? सिंपल एक ही चीज होती है, आपकी गट के ऊपर काम करना। और अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों आपकी एक्चुअल में जो आर्मी है, जो आपकी इम्यूनिटी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, अगर आपको स्मोकिंग या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट
आप इसको एक कंट्रोल्ड मैनर में कीजिए। अगर आपकी डेली चल रही है तो आप एक चीज समझिए, आप अपनी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हो। अगर आप ओकेजनली हो कहीं ना कहीं पे, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आप कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे, ठीक है, आप अच्छा गाड़ी चला रहे हो, एक कंट्रोल्ड मैनर में आप गाड़ी चलाते हो, तो आपको रिस्क नहीं होता एक्सीडेंट का। वही गाड़ी आप 120 के ऊपर स्पीड पे भगाते जाओ, तो कहीं ना कहीं तो आगे जाके कोई ना कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी आएगी ना। ठीक है, तो एक्चुअल में आप ये चीजों को समझिए। सही है। देन उसके बाद क्या आता है, वो आता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। आपका फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, डेली वॉक, एक्सरसाइज, ठीक है, और मेडिटेशन, योगा, ये जरूरी है, ये आपके शरीर की एक्टिविटीज हैं, ये आपको चाहिए। अगर आपकी शरीर की एक्टिविटीज कम है तो भी आपकी इम्यूनिटी क्या है, वो डिस्टर्ब रहती है। देन उसके बाद क्या आता है, वो होता है इम्यूनिटी हमें एक्चुअल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहले नंबर पे आता है हमारी जो फ्रूट्स हैं, वो 7 तरह के हों, 7 कलर, रेनबो कलर के हमारे फ्रूट हमारी प्लेट में हों या सब्जियां हों। देन सेकंड नंबर पे हमें प्रोटीन चाहिए, इनफ प्रोटीन चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लेडीज को 70 ग्राम्स मिनिमम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ, और जेंट्स को 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड यू विल फील अमेज्ड। ठीक है। उसके बाद आपको साबुत अनाज लेना चाहिए, फाइबर वाली चीजें ज्यादा आपको कंज्यूम करनी चाहिए। फाइबर तो हमने इस सिस्टम में आके सुना, उससे पहले तो फाइबर तो ऐसे लगता था कि ठीक है यार, ये कोई रेशा ही होगा, शायद मार्केट से लेके आने पड़ते होंगे, कपड़े खाने पड़ते हैं। ठीक है, जो माइंड में होता था कि फाइबर तो कपड़ों के लिए होता है, बॉडी के लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है। देन उसके बाद हमें चाहिए 7 से 8 घंटे की नींद। प्रॉपर हमें पानी कंज्यूम करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए डेली एक्सरसाइज। अगर डेली एक्सरसाइज भी नहीं है हमारी, ठीक है, तो उसके बाद भी हमें ये प्रॉब्लम होगी। स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग से ज्यादा बचना है, अल्कोहल से बचना है, स्ट्रेस कम करना है। और हमारे लिए एक्चुअल में कौन कौन से बेसिक न्यूट्रिशन है जो हमें हेल्प करते हैं, कौन कौन से हमें विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन सी, ठीक है, विटामिन डी, जिंक, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3। अगर आप ये चीजें लेते हो अच्छे तरीके से, तो मैं आपको इसका एक बेनिफिट बताऊं, बड़ा बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, आपकी हेल्दी एजिंग होती है, और आपकी एज भी अच्छे तरीके से, आप ओल्ड एज में लंबे टाइम तक जी सकते हो। अभी इंडिया में जो ऑन एंड एवरेज एक इंसान की उम्र है, वो है 67 ईयर्स, 67 साल। ठीक है, तो 67 साल अगर आपकी ऑन एंड एवरेज डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इतनी एज है, तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 अच्छी क्वांटिटी में जा रहा है, तो हम इस एज स्पैन से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा जी सकते हैं। अब हमें प्रोटीन क्यों चाहिए, इम्यून सिस्टम ना हमारे कई मसल्स के ऊपर काम करता है, और प्रोटीन ही एंटीबॉडीज को बनाता है। अब जिन लोगों को एंटीबॉडीज नहीं पता, बहुत बारी रमन मैम ने हमें इस चीज के ऊपर सेशन दिया, डिटेल सेशन। ठीक है, तो एंटीबॉडीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में प्रॉपर आपकी डाइट में, ठीक है, तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती। अगर अच्छे से आपकी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं, तो आपको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती है, आपकी बॉडी लो रहती है, आप एक्चुअल में उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है जी, हम हर्बल लाइफ ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो सप्लीमेंट से हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी। बिल्कुल नहीं। इम्यूनिटी कोई गोली नहीं है, या एक पाउडर नहीं है जो आपका इम्यूनिटी बनाता है। इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें एक्चुअल में सही भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री, प्रॉपर वाटर इनटेक, ठीक है, और जो हमें सप्लीमेंट्स चाहिए, जो हमारे कोचेज बताते हैं, वो चाहिए। अभी यहाँ पे ना एक पर्सन ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि ए फ्रेश के पीछे तो सिर्फ 3 बार लिखा है, 3 बार लिखा है कि आप दिन में इसको कंज्यूम करते हैं। मैं आपको इसका सिंपल सीधा सा आंसर बताता हूँ। वो है, अगर आपने अपने आप को मेंटेनेंस में लेके जाना है, अगर आप वेट लॉस या वेट जर्नी पे हो, तो आपके कोच ने आपके लिए कुछ डाइट प्लान सोच के बनाया।
तो अगर इसी हिसाब से अगर आपको इतनी नॉलेज होती, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपको इतनी नॉलेज थी तो शायद आज आप ओवरवेट ना होते, आप आज इतनी प्रॉब्लम्स में ना होते। तो अगर जो भी आपकी नॉलेज है उसको आपको साइड पे रखना होगा, अगर आपको मेरे से डाइट चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जब तक नॉलेज बाहर नहीं जाएगी तो आप किसी से सीख ही नहीं पाओगे, और अगर आप सीख नहीं पाओगे तो आपकी कभी भी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। तो हमें सीखने के लिए चेंज लेके आना पड़ता है। देन उसके बाद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फॉर्मूला 1, ठीक है, जो चाहिए, जो कि एक एक्चुअल में हमारे लिए संतुलित भोजन का बहुत बेस्ट चॉइस। इसमें हमें विटामिन और मिनरल सारे मिलते हैं, जितने भी मैंने आपको विटामिन बताए उससे तो बहुत ज्यादा है उसमें, बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपके पास आता है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। ये क्या है, आपकी बॉडी की प्रोटीन का इंटेक बढ़ाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी लोग होंगे उनको मेरे सेशन से सिर्फ एक ही पॉइंट ज्यादातर सुनने को मिलता होगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन इंटेक पे काम कीजिए। अगर आप जितना ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे, अच्छा बहुत सारे लोग हैं, आप अच्छा सोचिए हर्बल लाइफ ने 200 ग्राम और 400 ग्राम का प्रोटीन का बॉक्स क्यों बनाए। आप आज भी डाइट में 200 ग्राम का बॉक्स ही लेते हो प्रोटीन में, वो तो आपकी स्टार्टिंग थी ताकि आपको पता लग सके कि आप डाइजेस्ट कर पाओ। और बहुत लोग बड़ा बॉक्स मंगवा लेते हैं, उसको 1 महीना चलाएंगे। बड़ा बॉक्स आपका 10 से 15 दिन चलना चाहिए। आपका इंटेक बढ़ना चाहिए प्रोटीन का, कम नहीं करना, हमें बढ़ाना है, ठीक है। ए फ्रेश एक्चुअल में कम कैलोरीज है, कम कैलोरीज है, और इसमें एक्चुअल में आपको ये कैफीन देता है जो आपके लिए चाय की रिप्लेसमेंट बहुत अमेजिंग तरीके से दे रहा है। देन उसके बाद एल्लो कॉन्सेंट्रेट। एल्लो कॉन्सेंट्रेट अब 2 तरीके से काम करता है। ये आपकी गट हेल्थ को भी सही करता है और आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मतलब पानी के लेवल को भी सही करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है सिंपली प्रोबायोटिक। इसमें गुड बैक्टीरिया है जो अगेन आपकी गट हेल्थ को सही करने में हेल्प करता है। देन आता है उसके बाद हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। आप अगर अपनी डाइट में एक्टिव फाइबर नहीं है आपके शेक में तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप एक चीज समझिए, हर्बल लाइफ कोई बीमारी का क्लेम नहीं करता, कोई बीमारी की इलाज नहीं कर रहा, किसी बीमारी को रोकता नहीं है। अगर आप अच्छे से डॉक्टर की सलाह और अपने कोच की सलाह से न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ठीक करती है। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक नॉलेज नहीं, ठीक है। तो हमें इम्यून हेल्थ के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए मॉर्निंग में। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पानी, आपको पानी कंज्यूम करना है। सेकंड चीज आपको चाहिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक। देन थर्ड नंबर पे आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो कि न्यूट्रिशनल हो, जिसमें आपको संतुलित भोजन मिले। तो उससे ऊपर आई थिंक इस वर्ल्ड में फॉर्मूला जो हमारा शेक है उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। देन उसके बाद हमें पूरे दिन में, सुबह के आपका ये पार्ट हो गया 3 चीजें, उसके बाद पूरे दिन में हमें प्रॉपर पानी पूरा करना है। दिन में भी हमें प्रोटीन लेना है, फल और सब्जियां कंज्यूम करनी है, और टाइमली भोजन खाना है। जितने लोग दिन में भी जिनका अगर खाना पीना थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, उनका वेट भी गेन नहीं होता या वेट लॉस भी नहीं होता, या तो उनका गैप ही बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम गैप है। तो गैप को मेंटेन करके चलना है। उसके बाद रात के लिए हल्का भोजन। हल्के भोजन में हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। लोगों को लगता होगा मैं 1 से 2 चपाती खा लूंगा जी, मैं दोपहर में 5 खाता हूँ, मैं 2 खा लूंगा, ये हल्का भोजन हो गया। नहीं, हल्का भोजन होता है जिससे आपकी बॉडी को पता भी ना लगे कि आपने भोजन की, ठीक है। तो रात का जो आपका खाना है वो आपका शेक ही बेस्ट है आपके लिए। अगर आप शाम को शेक कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा इस चीज में, ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा। बट मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप प्रॉपरली शेक को कंज्यूम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और समय पे सोना, जैसे मैंने आपको बोला है हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। आप अपना एक टाइम फिक्स कीजिए कि मेरे को इस टाइम पे सोना है। महीने में अगर आप 20 दिन उस टाइम पे सोने लग गए ना तो आप देखोगे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। सो आपने हमेशा प्रॉपर टाइम पे, मेरा टाइम सोने का 9:30 10 बजे है। 10 बजे के बाद तो मेरे को एक्चुअल में पूरी मेरी टीम को पता है, मेरे सीनियर्स को पता है कि रणबीर 10 बजे के बाद तो अवेलेबल ही नहीं होगा। बट लास्ट डेट में पता है कि वो 12 से 1 बजे तक भी जागेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में आपका जो टाइमिंग है, आपकी टाइमिंग आपको फिक्स करनी पड़ेगी। शायद पहले आपको मुश्किल लगेगा बट उसके बाद हमें इन चीजों को सही तरीके से करना है, ठीक है।
अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास फोन है? ऐसे वेव कीजिए। फोन फोन कितने लोगों के पास है? आप रोज फोन चार्ज करते हो? कौन रोज फोन चार्ज करता है? ऐसे वेव करो जो रोज फोन चार्ज करता है। अच्छा, कितने लोगों के पास गाड़ी है? सर्विस करवाते हो टाइम से आप? करवाते हो, ठीक है, बट इस शरीर की सर्विस कब करवाई थी आपने? हमारा इम्यून सिस्टम पूरा दिन काम करता है, वो 1% भी छुट्टी नहीं लेता। अगर हमारा भोजन सही पोषण वाला नहीं है, अच्छी नींद नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, अच्छी हमारे पास हेल्दी हैबिट्स नहीं है, तो ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो अगर हमें अपने लंबे टाइम तक इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, सही पोषण, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, हेल्दी हैबिट्स, ये हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए, आपकी सेहत सबसे बड़ा धन है, इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा धन है। बीमारी आने के बाद इलाज करवाना कोई भी एक्चुअल में इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि बीमारी आने से पहले अपने शरीर की सुरक्षा करना सबसे समझदारी है। तो आज आपने मेरे साथ 5 पॉइंट लेने हैं, ठीक है, जो आपका एक्चुअल में रहेंगे। आपने मेरे साथ उस चीजों के ऊपर बोला है कि सर मैं आपके साथ जो आपने चीजें बोली है ये मैं करूंगा, ठीक है, तो मैं आपके साथ रेडी हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे अपनी डायरी के ऊपर, जरूर लिखिए, ठीक है, कि मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा आज से, मैं अपने इस शरीर की रिस्पेक्ट करूंगा, इसमें मैं कोई भी कूड़ा करकट ऐसे नहीं डालूंगा बिना सोचे समझे। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे, मैं रोज अच्छा भोजन खाऊंगा। देन थर्ड नंबर पे, मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा। चौथा पॉइंट है, मैं डेली प्रॉपर नींद लूंगा। और पांचवा नंबर पे लिखिए, मैं अपने परिवार की इम्यून हेल्थ का भी ध्यान रखूं। ठीक है, ये पॉइंट आपने जरूर बोलना है। और ये 5 पॉइंट अगर आपने ये पॉइंट पॉइंट किए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को लाइफ में कर पाएंगे। तो जो मेरा पार्ट था वो इतना ही था। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हमारा है रिजल्ट शेयरिंग। तो रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं उनको इनवाइट करूंगा, बट उनको मैं ऐसे इनवाइट नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को कम से कम यहाँ पे 200+ हैंड रेस चाहिए, 200+ हैंड रेस, ठीक है, 200। अगर आपको आज के सेशन से एक भी पॉइंट समझ में आया तो आपका हैंड रेस करना जरूरी है। कुछ भी आपको समझ में आया, कुछ भी, हैंड रेस जरूर कीजिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 90 लोगों ने हैंड रेस किया। इस कॉल के ऊपर हम 500 लोग हैं, 500 लोगों में तो कम से कम मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए, 300 से प्लस हैंड रेस होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो सीनियर लीडर है वो कंफ्यूज हो जाए। अभी हम सिर्फ 140 के करीब पहुंचे। अब देखिए कितने लोगों ने हैंड रेस नहीं किया। अच्छा चलो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाके देखता हूँ। मेरे एक स्क्रीन पे 48 लोग शो होते हैं, ठीक है, तो 3 पेज हो गए मेरे पास। फोर्थ पेज वाले आप पीछे हो, करो करो हैंड रेस करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप सबकी क्लैपिंग और हुटिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे मिल टीम मेंबर बिट्टू सर को। सो बढ़िया सी क्लैपिंग आप बिट्टू सर के लिए कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बिट्टू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रणबीर सर के लिए, आज की नॉलेज के लिए। बहुत ज़्यादा अमेजिंग नॉलेज थी। बहुत अच्छे से हमने सीखा कि इम्यून हेल्थ को कैसे सही कर सकते हैं। और इम्यूनिटी का तो सिर्फ जैसे सर ने बोला कि कोरोना के समय हमें पता चला, तो सर के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट्स थे। अगर हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो हमेशा सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज दी जाती है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है जो आपको आपकी बॉडी का डॉक्टर बनाती है। आपको लगता है आप डॉक्टर बन रहे हो? किस किस को लगता है डॉक्टर बन रहे खुद की बॉडी के? तो यहाँ पे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सीनियर भी बोलते हैं भी जो न्यूट्रिशन है, नॉलेज के बिना सिर्फ डब्बे हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर हमें न्यूट्रिशन यूज़ करके भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर न्यूट्रिशन के साथ साथ आप नॉलेज लेते हो, डेली बेस पे सीखते हो, तो आप अपनी बॉडी के डॉक्टर बनते हो और अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए फिट रखने में आप खुद की हेल्प कर सकते हो और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो जो अभी का पार्ट है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है। 1 बाय 1 हम आपसे सुनेंगे कि आज की नॉलेज से, आज के सेशन से आपको क्या पॉइंट अच्छे लगे, क्या आपने लिखा, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। नाम बिट्टू विशाल, बिलोंग टू मोरिंडा सिटी। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज़ करके मैंने अपना अमेजिंग
10 किलो से ज़्यादा वजन को कम किया और पिछले 5.5 साल से इसको मेंटेन करके चल रहा हूँ। लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, एक्टिव और हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ऑल सीनियर कोचेस का, और स्पेशली थैंक यू मार्क्यू सर का इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अनम्यूट करना चाहता हूँ बलविंदर कौर बिंद्रा के लिखा है, सर आपके डिवाइस पे अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हो गया जी, हो गया जी। हाँ जी, शेयर करो जी। हाँ, सत श्री अकाल जी। मैं ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੰਦਰਕ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਵਿਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ 32 ਕਿਲੋ ਮੈਂ weight ਘਟਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ 1 ਸਾਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਕਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੋਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਹੇਜ਼। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ 4.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ 4 ਲੀਟਰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਬਥੇਰਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ BP ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੀਵਰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਮੇਰੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ। ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਾਣੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दोनों के लिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसमिशन है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट को रिड्यूस करके कितना अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। नेक्स्ट सुनीता रानी लिखा मैम आपके डिवाइस पे, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं उचेकड़े से बिलोंग करती हूँ। हर्बल न्यूट्रिशन का नंबर 1 खाना खा के मैंने अपनी बॉडी चो 12 किलो वेट लॉस किया है। तक ਅਸੀਂ ਜੂਮ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 3.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭਜਨ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਲਵਨੀਤ ਮੈਡਮ, ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਦਾ ਔਰ ਨਬੀਰ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ है। थैंक यू सर, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से शेयर किया। थैंक यू सो मच। नरिंदर पाल कौर लिखा मैम आपके डिवाइस पे, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਜ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ। 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਦੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਜੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੂਮ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪੀਣਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰੀ ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ weight ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ weight ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਰ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ मैडम का धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छे से शेयर किया। एक्स्ट्रा बॉडी फैट को यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम को खुद ठीक कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कुलविंदर लिखा सर आपके डिवाइस पे, अपनी तरफ से एंड कीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी। नाम हरदीप सिंह सर जी, रोपड़ सिटी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ 10 ਮੰਥ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮੀਤ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤਾਰਕੌਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सर मैडम से भी बात कराएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुरजोगा जी, मैं मोटोमा करती थी। मैं 11 मंथ तो आपने लेके जी नंबर 1 खाना खा के हेल्दी हैप्पी हो गई जी। मैंने सारी चैनल देखी थी, वो जी गाने ना जी। ये मैं मेरी डे पे डे मेरी सेहत से ठीक हो रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू मेरी मैम जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पहले तो सर मैम के लिए। और मैम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, देखो हर्बल लैब किसी भी बीमारी को क्लेम नहीं करती, बट जो मैम को पैरालाइज की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, टोटली बेड पे थे, कोई भी अंग काम नहीं करता था बॉडी का। आज आपके सामने बोल रहे हैं, गिलास भी खुद उठाते हैं और जुबान भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। बट ये न्यूट्रिशन की पावर है कि पूरी बॉडी रिकवर कर रही है। अगर हम अच्छे खाने से अच्छी नॉलेज के साथ जुड़ते तो हम अपने बॉडी के खुद डॉक्टर बनते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया और अभी तो आवाज़ भी समझ आने लगी है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, लवनीत लिखा है, अपनी तरफ से एंड कीजिए। थैंक यू सो मच सर। नोट करेंगे नाम लवनीत कौर, डिस्ट्रिक्ट पटियाला तो बिलोंग करते हैं। अभी तक बेसिकली अपना 6 kgs वेट गेन किया, लाइफ हेल्दी एंड एक्टिव हो गया। तो थैंक्स करते हैं मेरी पूरी अपनाइन का। एंड अज का सर्वे सैशन बहुत अमेजिंग सी। जिवें सर ने दस्सिया कि पूरे महीने च एटलीस्ट जो आप 20 दिन भी फिक्सड प्रॉपर टाइमिंग ते सोने तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग सेशन की सर्विस। मॉर्निंग सर, मेरा नाम सोनू है, मैं ਉੱਚੇ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 2 ਮੰਥ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 3 kg weight gain ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪਾਂਸਰ ਰਣਵੀਰ ਸਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਦਾ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दोनों के लिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसमिशन आ रहा है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जसवीर कौर लिखा मैम आपके डिवाइस पे, अपनी तरफ से एंड कीजिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਘਲਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਪੀ ਸੀਗਾ, ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਗਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਮ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसमिशन है, थैंक यू सो मच। जगतार सिंह लिखा सर आपके डिवाइस पे, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी, मेरा नाम जगतार सिंह है जी, मैं पिंड गज्जू खेड़ा तो बिलोंग करता जी। मैनू इस इंस्टीट्यूट आउण तो पहला जी बहुत प्रॉब्लम सीगियां जी, तो शुगर बहुत वध गई सी, ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ weight ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 96 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ weight ਘਟ ਗਿਆ, 6 ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਸਟਬਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਹਰਵਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। 6 किलो वजन, 6 किलो से ज़्यादा वजन को कम कर चुके हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम खुद पर खुद ठीक होने लगी हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मीनू वर्मा लिखा मैम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपनी तरफ से एंड कीजिए। सत श्री अकाल जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मेरा नाम मीनू है, मैं नाभे तो बिलोंग करती हाँ। कुछ साल पहला मेरे पैरालिसिस होए सी, शुगर दे अटैक होई सीगी ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਡ, ਚਾਹ, ਬਿਸਕਿਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ रिजल्ट शेयर करना, थैंक यू करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करके मैम के लिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसमिशन। और सबसे बढ़िया बात ये है कि कोई भी बहाना नहीं लगाते, नहीं तो बहुत सारे लोग बहाना लगा के इस क्लास को ज्वाइन ही नहीं करते। पर मैम इस टाइम भी शायद किसके घर पे काम कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं। और मैम आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने कोच का नंबर देना और उनसे मिला देना, बस इतना सी ज़रूरी है। इसमें कोई स्टडी की ज़रूरी नहीं, कोई पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच। सोमनाथ चौधरी लिखा सर आपके डिवाइस पे, अपनी तरफ से एंड कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सोमनाथ है, पिंड कैवाला चंडीगढ़ तो बिलोंग करते हैं जी। मैनू 1 साल 14 दिन हो गए अज कमेटी पलंग होए नूं, ते अपनी बॉडी विचों एडलवेट ते आ गए सर, 1.5 किलो नीचे च रहे हैं एडलवेट तो, ते बीपी शुगर की बीमारी सी वो भी ठीक की है। अज दा जिहड़ा अपना सर दा सैशन करनी सर दा बहुत वधिया सीगा जी। उन्होंने सानू खाण पीण ते नींद पूरी करनी, पानी पूरा करना,
ਤੇ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, अच्छा भोजन खाना जी, अच्छा एक्सरसाइज करनी सर, अच्छी नींद लेनी है जी, अपने परिवार का ख्याल रखना है जी। जन थैंक यू करदा मैं अपनी स्पॉन्सर लवनीत कौर दा, थैंक यू करदा रणवीर सर दा, साढ़े कोच है जी रणवीर सर। थैंक यू सर अपना अनम्यूट करने लगी, थैंक यू सारी अपलाइन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके से बैठे और पॉइंट नोट किए हैं। पॉइंट नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना। थैंक यू सो मच। रेशमा लिखा मैम आपके डिवाइस पे अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मुझे अनम्यूट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मुझे अनम्यूट किए हैं। और हर्बल लाइफ में मैं खाई थी, मैं 15 किलो वेट लॉस किया। मुझे हर्बल लाइफ में मुझे नहीं पता था कि नहीं कैसे सिस्टम में आना है और कैसे क्या करना है। अब जब बैठने लगी सेशन पर सुनने लगी, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 15 किलो वेट भी लॉस किया और कमर में दर्द था वो भी मैंने ठीक किया और सारा न्यूट्रिशन भी लेती हूँ। और इसमें हर्बल लाइफ में लाने के लिए सुखविंदर मैडम का धन्यवाद करती हूँ। और आज का सेशन था रवि सिंह का कि क्या खाना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन के बारे में सारा बता रहे थे कि नहीं ये शरीर के लिए फायदा करता है। न्यूट्रिशन का नाम तो पढ़ी लिखी तो नहीं है, नाम तो नहीं जानती हूँ, बाकी सारा न्यूट्रिशन लेती हूँ। सुखविंदर मैडम का इस हर्बल लाइफ में लेने को उनका भी धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसमिशन आ रहा। और मैम जो आपके कोच बोलते जाते हैं बस वो न्यूट्रिशन ऐड करते जाओ, टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कनिका लिखा मैम आपके डिवाइस पे अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਨਿਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ 23 kg weight lose ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਔਰ ਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਣਬੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਮਿਊਨੀ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਰੋਟੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ प्रोटीन दैनिक ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਮੇਗਾ 3 ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਨਮਿਊਟ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੇਰੀ सुखविंदर मैम और बलविंदर सर का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहता हूँ सर, आपके डिवाइस पे मुकेश लिखा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮੰਥ 'ਚ ਮੈਂ 4 kg weight gain ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰਣਬੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अनम्यूट कर देता हूँ, गुरदीप सिंह लिखा सर आपके डिवाइस पे अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू आपका अनम्यूट करने के लिए। मैं पिड़ी शुरू तो बिलोंग करता हाँ। मैं स्पॉन्सर मेरे घर ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਫਰਾਡ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ 6 ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 6 ਦੀ 6 ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਰਬਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਅਤੇ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी साਰਿਆਂ ਦਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छे से अमेजिंग तरीके से आपने ट्रांसफॉर्म शेयर किया। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और नेक्स्ट सर आपके डिवाइस पे वीवो लिखा, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਧਾਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, बाकी मालिक से आते हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसमिशन है और सिर्फ अपनी अटेंडेंस ही देनी है सर, यहाँ से काम हमारा शुरू होता है। डेली अपने आप को मोटिवेट रखना, लोग तो आएंगे पर अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना और सीखने के लिए रेडी रहना, तो लोग तो जुड़ेंगे। क्योंकि ये सिस्टम है, हमें किसी को जोड़ना नहीं है, सिर्फ अपने आप को फिट रखना। बस वो लोग आएंगे जो आपको देख कर आपकी मतलब पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, अपनी की फिटनेस को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि दोबारा से ओवरवेट तो नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हमने सीखा कि जो लोग टिकते हैं उसके साथ ही लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमेशा टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। भूपिंदर लिखा सर आपके डिवाइस पे, अगर आपको मेरी साउंड आ रही तो अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। भूपिंदर लिखा सर, आप अगर आपको मेरी साउंड आ रही तो अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। ओके, जब तक नेक्स्ट अमनदीप कौर मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर जी, मेरा नाम अमनदीप कौर, पिंड जोत सिंह वाला, जिला तरनताਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ 8 ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਟਿਊਮਰ। ਮੈਡੀਸਨ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਮਲ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से शेयर किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चार्जन न्यूट्रिशन सेंटर लिखा, अपनी तरफ से इनमें कीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
उसको मैं पहले दिन ही आई ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। और जब हम न्यूट्रिशन क्लब में जाना शुरू कर देते हैं फिर तो हमारी टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। और थैंक यू आप सभी का, सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। क्योंकि अभी टाइम का भी देखना, तो मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे सीनियर कोचेस हैं मिल टीम अबाब, तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिए। जितने भी मिल टीम अबाब हैं सब ओके, जितने भी मिल टीम अबाब हैं ओके। प्रदीप मैम अपनी तरफ से एडमिट करके शेयर कीजिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਦਬਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 32 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਧਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਠ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਮੇਗਾ 3 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ। ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦਾ थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है खुद का ही, और बहुत सारे लोगों को आगे फिट करने में उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। हाँ जी हरप्रीत मैम अपनी तरफ से एडमिट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हरप्रीत कौर सानेवाल से बिलोंग करती हूँ। 30 kg फैट लॉस करके लाइफ बहुत ही अमेजिंग होगी। और आज का सेशन सर का बहुत अच्छा था। सर ने एक एक चीज बताई कि हम कैसे अपनी हैबिट्स को अच्छा करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी हमें दिखाई नहीं देती, बट हमारी बॉडी के आसपास एक कवच होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारा न्यूट्रिशन है, जैसे सर ने बताया प्रोटीन पूरा होना चाहिए, विटामिन पूरे होने चाहिए, ए फ्रेश का बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे पास एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है इम्यून हेल्थ। जो अगर हम अपनी डाइट में इम्यून हेल्थ को ऐड करेंगे तो उसके साथ इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग होगी। क्योंकि उसमें 3 इंग्रेडिएंट है, जैसे कालमेघ, तुलसी और कुटकी। और कालमेघ का काम क्या है कि वो एक जड़ी बूटी है जो हमारी इन्फेक्शन को कम करती है, और तुलसी है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो हमारी जो मतलब कि बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं उनको कंट्रोल करती है। और उसके बाद लिवर को प्रोटेक्ट करती है हमारी कुटकी। इसलिए अगर हमारी डाइट में इम्यून हेल्थ है तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रहेगी। इसलिए सारा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। कभी नहीं सोचना कि हमारी तो इम्यूनिटी अच्छी है, आज हम ठीक है, पता नहीं कहाँ से कब कैसा स्ट्रांग वायरस आए और हमें इफेक्टेड कर जाए। क्योंकि न्यूट्रिशन जो जब कोई वायरस आता है अगर वो हमारी इम्यूनिटी से स्ट्रांग है वो हमें इफेक्टेड करता है। बट अगर हमारी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है तो वायरस को बाहर से ही भगा देती है। सो इसलिए सारा न्यूट्रिशन यूज करिए और बहुत अच्छे से इन सेशंस को लगाना चाहिए, क्योंकि सेशंस के ऊपर बैठकर ही नॉलेज मिलती है। और इसके लिए थैंक यू करती हूँ मैं अपनी स्पॉन्सर का, जिनके एक मैसेज ने मेरी जिंदगी बदल दी। और थैंक यू करती हूँ अपनी ऑल अपलाइंस का, जो हमेशा हमें डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं और बहुत सारी नॉलेज देते हैं। थैंक यू सो मच सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अच्छे से शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहता हूँ। हाँ जी हरमीत मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू मेरा माइक एडमिट करने के लिए। मेरा नाम हरमीत कौर, रोपड़ सिटी से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन और कोच की गाइडेंस के साथ 21 kg वेट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया और उसे मेंटेन करके चल रही हूँ। आज का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग था। जैसे एक सिंपल कांच ले लीजिए, शीशा, उस पे एक गोली चला दी जाए वो टूट जाएगा, लेकिन अगर बुलेट प्रूफ ग्लास होगा तो वो क्या गोली से टूटेगा। हम सबको अपनी बॉडी को वो बुलेट प्रूफ बनाना होगा ताकि बाहर से आए हुए वायरस हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। वो वायरस हमें छू सकता है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हमने कोरोना काल में बहुत बखूबी ये समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चारों तरफ प्रॉब्लम थी। जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे थे, अगर हमें वो वायरस ने टच किया भी होगा लेकिन उसने हमारी बॉडी को नुकसान
नहीं पहुंचाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खाना, हमारी आदतें वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उन दिनों में भी हमने वर्कआउट नहीं छोड़ा, वर्कआउट कर रहे थे। जहां लोग परेशान थे लेकिन हम खुश थे, अच्छे थे। उसी टाइम पता चला कि अगर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ भी भिड़ जाते हैं, उनको नहीं याद समझ आती। जैसे करमजीत सर ने बहुत बार कहा, एक छोटा सा वायरस जो हाथ धोने से जा सकता है, वो छोटा सा वायरस हमारी बॉडी को खराब कर रहा है। लेकिन उस वायरस से भी बड़ी है ओबेसिटी, बीमारियां जो हम सब लेके घूम रहे थे या हमारे आसपास लोग लेके घूम रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि मोटापा। मोटापा एक ऐसी बीमारी है, वो एक ऐसा वायरस है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को इस बात में पता ही नहीं चलता। लेकिन थैंक यू करती हूँ मेरे स्पॉन्सर करमजीत सर, मनपी मैम का। उन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज दी कि हम हर एक पर्सन को ये समझा सकते हैं कि अपनी वेट कम करके, अपनी फैट को कम करके, अपने मसल्स को गेन करके अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं, जो हमें पूरी जिंदगी स्ट्रॉन्ग करके रखेगी। थैंक यू सर मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अच्छे से शेयर किया। और नेक्स्ट रमनजीत मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रमनजीत कौर है, मैं कानपुर तो बिलोंग करती हूँ। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज करके अमेजिंगली मैं अपना 28 kg वेट प्रोड्यूस किया। बहुत ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਲੀਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਚਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੀਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਵੇਟ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ, ਇਵਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से शेयर किया। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, थैंक यू सो मच। और बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अभी तो जो नेक्स्ट है हमारे बहुत ही ज़्यादा सीनियर हेल्थ कोच हैं, प्रेसिडेंट टीम मैम सुखविंदर सर के लिए। हाँ जी सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सुखविंदर सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं सुखविंदर सिंह कटन तो बिलोंग करता। ਇਸ ਸੈਟਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ 'ਚ 18.5 ਕਿਲੋ ਖਾਣ ਦੁੱਧ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਰਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗੁੰਗੇ ਤੋਂ ਗੁੰਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਮ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਲੇਜ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਾਤਮਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਬਲ ਲੈਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇੰਸ, ਉੱਥੇ ਹਰਬਲ ਲੈਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਪਾਵੋ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਇਨਰ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਮਨ ਡੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਫੀਨ
ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਨੀ ਉਨੀ ਨੀਡ ਆ। 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਗੱਠ ਜਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇ ਟੋਪੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਣੇ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਲੋ ਸੈਂਪਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਸਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਅੰਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਲਾ ਖਾਣਾ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਸਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਚ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਹਰਬਲ ਲੈਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਦਾਤ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਦੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜਦ ਡਾਇਟ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਮਟੌਰ ਤੇ ਕੋਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾਂਸਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। और जो अभी का पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग पार्ट है, तो आप सभी ने भी सीधे होकर बैठना है। अगर आप चाहते हो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना, माइंड सेट करना, तो जो अभी का समय है वो आपकी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर सकता है। तो दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करके अभी इन्वाइट करेंगे हमारे सभी के सीनियर हेल्थ कोच, वन डायमंड प्रेसिडेंट टीम मेंबर डॉक्टर कर्मी सर को। हाँ जी सर, अपनी तरफ से एडमिट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। बिट्टू सर के लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दो, रणबीर के लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा सेशन दिया है और आपकी इम्यून हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन सारे का सारा चेंज हो जाता है जब आप एक अच्छा खाना खाते हो, लेकिन उसके लिए आपको लगातार इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत बार आपको लगेगा नहीं हो रहा, लेकिन हो जाता है। बहुत बार लगेगा वेट लॉस नहीं होता, हो जाएगा। लगे रहना है, लगातार करना है और लगातार कंटिन्यू करना पड़ेगा। सारे का सारा सिस्टम हो जाएगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आज भी आपका खाना गलत है तो आपकी सोच भी गलत होगी। अगर आज भी आप अपने आप के अंदर गलत डाल रहे हो तो बॉडी के अंदर वो फिटनेस नहीं आ पाएगी जो आप चाहते हो। अपने आप को सुंदर करिए, अपने आप को बढ़िया करिए। उसके लिए आपको हर रोज न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। सेहत को अच्छा करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, अपने एडवेट पे आइए। जिंदगी में बहुत से चैलेंज आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी। बहुत बार लगेगा कि मेरे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, बहुत से बार ऐसे लगेगा कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, बहुत बार दिल करेगा कि ये जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम का नाम ही तो जिंदगी है, इसको निकलना पड़ेगा। इसको क्रॉस करो। वो 2 4 से 6 दिन जो प्रॉब्लम वाले हैं वो उसको निकाल दो, उसके बाद आपकी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। हर चैलेंज के बाद एक खुशी आती है, लेकिन खुशियां के साथ साथ गम भी आते हैं। दिन के रात शाम भी आती है,
और आपको ये समझना पड़ेगा दिन रात, ये सारे के सारे दो पहलू हैं जिंदगी के। इसके लिए आपको जिंदगी के बीच में काम करना पड़ेगा। बहुत बार आपका मन करेगा कि यार ये हो नहीं रहा, लेकिन लगातार करते रहिए, एक दिन हो जाएगा। बहुत बार लगेगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है खाने को, आज आज मेरा शेक पीने को दिल नहीं कर रहा, आज मेरा मन कर रहा है कि कुछ गलत खाएं। लेकिन थोड़ा सा उसको टका के बोलिए कि तेरे को ठीक करने के लिए तो मैं कर रहा हूँ। आपका ब्रेन, आपका माइंड सारे का सारा चेंज होगा। लेकिन इसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर ये अपने आप को इतना पावरफुल कर लेता है कि दुनिया को जीत सकता है। 1 मिनट के अंदर ये अपने आप को इतना नेगेटिव कर लेता है कि इसको लगता है कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अपने आप को खत्म करने तक की सोच लेता है। लेकिन आप अपने आप को सोचो, ये ब्रेन की पावर बहुत बड़ी है। इसको संभालना, इसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेवारी है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, हर रोज न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। पूरा दिन, गर्मी बहुत है, हाइड्रेट पीजिए, स्किन बूस्ट पीजिए, नाइट वर्क पीजिए, ए फ्रेश प्रॉपर पीजिए, आपका न्यूट्रिशन डबल काम करेगा। जब तक सेहत के बीच में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तब तक बॉडी चेंज नहीं कर पाएगी। हर रोज कॉल के ऊपर बैठिए, जो कॉल का लिंक आता है उसके ऊपर बैठिए, सीखिए। बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। बहुत बार लगेगा आपको कि आज मेरा दिल कर रहा है कि बाहर का खा के आए, बाहर का खाने के लिए दिल करेगा, लेकिन आप चेक करना कि आपका 500 रुपए का गिलास खराब हो रहा है। आप अपने ब्रेन को बोलो कि तेरा इस तरफ नुकसान हो रहा है, फिर ये बोलेगा न्युकसान नहीं करना है। और बहुत बड़ी लाइफ जीने वाले हैं हम सभी लोग। मैं चाहता हूँ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ए फ्रेश पीजिए, शेक पीजिए, स्किन बूटर पीजिए, सारे का सारा न्यूट्रिशन यूज करिए, जितना कर सकते हो सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। और आपकी सेहत अच्छी होने वाली है। कल मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नए सेशन के साथ। और बढ़िया सी क्लैपिंग करो। सभी सीनियर के लिए बहुत अच्छा शेयर किया।